नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अगर कपड़ा पर आगे से ऐसा कढ़ाई आई हुई हो और नीचे दामन पर भी ऐसा कढ़ाई है और ये कढ़ाई डायरेक्ट कपड़ा पर है, ऊपर से हमारी ये बॉर्डर नहीं लग रही है, ये कपड़ा पर ही कढ़ाई है हमारी। तो हमें ये सूट की लंबाई कम कैसा करना है, तो हमें जॉइंट तो करना है ये बॉर्डर को काट कर, लेकिन कैसा जॉइंट करना है जो हमारी जॉइंट बिल्कुल ही दिखे ना। तो पहले कटिंग करेंगे सूट की और फिर आपको ये बॉर्डर को जॉइंट करके बताएंगे कैसा जॉइंट करना है। तो पहले कटिंग कर लेंगे हम, पहले आगे की पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फिर पीछे की पार्ट की। तो हमें कढ़ाई के अनुसार हमें फोल्ड करना है, तो सेंटर पर हमें ऐसा फोल्ड करना है ऐसा, और यहाँ पर अच्छा से ये जो दोनों गला की दोनों साइड को बिल्कुल बराबर करना है और पिन लगा देना है। तो हम पहले पिन लगा देंगे, फिर कपड़ा को जमा लेंगे। तो हमने एक पिन लगा दी, एक पिन यहाँ पर भी सेंटर पर लगा देंगे ऐसा। अब हमें ये जो हमारी बॉर्डर है, ये बॉर्डर को काट कर अलग कर लेना है। तो हमने ये बॉर्डर को काट कर अलग कर लिया। अब सबसे पहले सूट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हमें सबसे पहले नाप देखना है। तो हमारी नाप है लंबाई 42, चेस्ट 35, कोमर 30, हिप 36, आस्तीन की लंबाई 17 और आस्तीन की मोहरी 8.5, शोल्डर की नाप है हमारी 15। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को कटिंग करना है। लंबाई हमारी नापने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाद में लंबाई फिक्स करना है। तो गला हमारी तैयार गला से है, तो हम निशाना लगाएंगे 6.5 पर। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो हमने 6 पर निशाना लगा दिया। अब ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें इसी निशाना पर इंची टेप को ऐसा रखना है और बॉडी की लंबाई की नाप डालना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आर्म होल की निशाना। तो गला और साइज के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल की निशाना लगाना होती है। तो हमें आर्म होल लेना है 7 इंच पर। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 10 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 18 पर। हिप आपका हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये लाइन को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें बॉडी की गोलाई की निशाना लगाना है। तो ये हमारी आर्म होल की यानी अपर चेस्ट की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट की निशाना पर ही हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी साइज है 35, तो 35 की चौथा भाग आएगी 9.25, 9 से 2 सूता कम। 2 सूता हम लेंगे लूजिंग के लिए, 1.5 इंची मार्जिन। कोमर हमारी 30 है, तो 30 की चौथा भाग 7.5, 1.25 इंच लेंगे लूजिंग, मार्जिन लेंगे हम 1.5 इंच। हिप हमारी 36 है, तो 36 की चौथा भाग 9, आधी इंची लेना है लूजिंग, 1.5 इंची मार्जिन। अब जो हमने ये निशाना लगाया, ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी कोमर की निशाना है और ये चेस्ट की। तो चेस्ट और कोमर पर स्केल को ऐसा रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को भी ऐसा स्केल को रखना है और सीधी लाइन खींच देना है ऐसा। यहाँ तक हमारी बंद रहेगी और यहाँ से हमारी जो चाक है, जो दामन है, वो खुली रहेगी। तो ये हमारी सीधी रहेगी। तो हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें गला और शोल्डर की निशाना करना है। तो गला हमारी जो है ये कढ़ाई में इतना ही लेना है और शोल्डर हमारी 15 है, तो 15 की आधी 7.5, हमने 7.5 पर निशाना लगा दी। 1 इंची हमें माइनस करना है, क्योंकि हमारी पीछे की गला छोटो है। अगर कॉलर वाला सूट होती तो हमें पूरी शोल्डर प्लस आधी इंची सिलाई मार्जिन लेना होती। अब इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यह एक निशाना और लगा देंगे। अब ये दोनों निशाना को हम
सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें ये जो हमारी शोल्डर है इन्हें आधी इंची कम करना है और यहाँ से भी हमें यह क्रॉस लाइन से आधी इंची अंदर लेना है। अब हमें ये दोनों निशाना को भी सीधी लाइन खींच देना है। अब ये गला की निशाना और शोल्डर जो हमने डाउन किया ये भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो इंची टेप कैसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब इसी सेंटर से हमें गोलाई दे देना है। तो ये जो हमने निशाना लगाया ये बाहर की निशाना हमारी पीछे की पार्ट की निशाना रहेगी और जो हमने ये अंदर निशाना लगाया ये हमारी आगे की पार्ट की गोलाई की निशाना है। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी एक पार्ट है, तो हम पहले एक पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे की पार्ट की गहराई हम पीछे की पार्ट कटिंग करने का बाद ही देंगे। तो अब हम पहले पीछे की पार्ट को जमाएंगे। तो पीछे की पार्ट को हम जमाएंगे नाप के अकॉर्डिंग। तो हमारी हिप 36 है और चेस्ट 35, तो हिप के अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो सबसे पहले लूजिंग और मार्जिन के लिए लेंगे 2.5 इंच और हमारी हिप है 36, तो 36 की चौथा भाग लेना है। तो 36 की चौथा भाग 9, तो हमने 9 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें पीछे की पार्ट को फोल्ड कर लेना है। तो हमने पीछे की पार्ट को नाप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेना है। तो यहाँ से हमें सीधी कर लेना है नीचे से और सबसे पहले फोल्ड करने के लिए यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशाना लगाएंगे और इसी निशाना से हम लंबाई की निशाना लगाएंगे। तो हमारी लंबाई है 42, तो हम इंची टेप को इसी निशाना पर रखेंगे 42 पर और निशाना लगाएंगे। यह हमने 42 पर निशाना लगा दिया। अब हमें ये जो हमने निशाना लगाया ये लाइन को सीधी लाइन खींच देना है ऐसा। अब हमें इसी निशाना पर आगे की पार्ट को रखना है। तो यह हमने आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट पर जमा लिया। अब हमें शोल्डर हमें पीछे की पार्ट पर आधी इंची ज़्यादा लेना है ऐसा। अब निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब जो हमने ये लाइन खींचा इसी लाइन पर स्केल को रखेंगे और पीछे की पार्ट तक खींच देंगे। गला की निशाना को भी पीछे की पार्ट तक खींच देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हम पीछे की पार्ट की कटिंग भी कर देंगे। तो हमने कटिंग कर लिया। अब हमें जो हमने ये पीछे की पार्ट पर लंबाई की निशाना लगाया ये निशाना को आगे की पार्ट पर भी लगा लेना है ऐसा। बराबर में आगे की पार्ट पर भी ये निशाना लगा लेना है क्योंकि यहाँ पर हमें बॉर्डर को जॉइंट करना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई है हमारी 17, यहाँ से 2 इंच रखेंगे हम मोड़ने के लिए और इसी निशाना से हमें 17 पर निशाना लगाना है। तो ये हमने 17 पर निशाना लगा दिया। आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन है। अब ये कपड़ा को हमें, ये हमारी सिंगल कपड़ा है, पहले इसे ऐसा डबल करना है। तो हमने ये डबल कर लिया। हमें एक बार और फोल्ड करना है क्योंकि हमें एक साथ दोनों आस्तीन की कटिंग करना है। तो हमने एक बार और फोल्ड कर लिया। यहाँ पर हमारी कपड़ा कम रहेगी तो हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। हमारी लंबी आस्तीन है तो हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे 3 पर। हमारी आर्म होल है 6.5, तो ये 6.5 पर निशाना लगाएंगे। 1 इंची हमें प्लस करना है और मार्जिन के लिए हमारी यहाँ पर कपड़ा कम है तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले हम गोलाई देंगे। तो यहाँ से 2 इंची पर निशाना लगाएंगे और इंची टेप को ऐसा रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब इंची टेप को ऐसा फोल्ड करेंगे, सेंटर निकालेंगे और बाहर की तरफ आधी इंची बाहर एक निशाना लगाएंगे। अब ये निशाना से होते हुए हमें ये निशाना तक मिला देना है। मोहरी हमारी 8.5 है तो 8.5 की आधी 4.25, 2 इंची लेंगे हम मार्जिन। अब हमें ये निशाना को और ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ से गुंजाइश रखकर कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। हमने आस्तीन की कटिंग कर लिया। आगे की गहराई हम बाद में देंगे।
कपड़ा जॉइंट करने का बाद। तो ये हमने ये सूट को यहाँ तक तैयार कर लिया, हमने गला बना लिया और ये जो है साइड को सिलाई भी लगा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सूट को ऐसा ऐसा फोल्ड करना है, ऐसा दोनों सिलाई को मिलाना है, फोल्ड करना है और ऐसा जमा कर रखना है। तो ये हमारी ऊपर की पार्ट है, जो आगे की पार्ट, और ये हमारी नीचे की पार्ट है। तो ये हमारी बॉर्डर है, तो हम ऐसा बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। यहाँ तक हमारी लंबाई है, तो हमें ऐसा बॉर्डर को मिला कर रखना है और हमें 1 इंच यहाँ से हमें मोड़ना है। आपका हिसाब से आप जहाँ से मोड़ोगे वहाँ से ऐसा रखना है मिलाकर। ये जो हमने लंबाई की निशाना लगाया, ये निशाना पर ये बॉर्डर पर ऐसा मिलाकर रखना है और हमें यहाँ से मोड़ना है, यहाँ से। तो यहाँ भी एक निशाना हम लगा लेंगे ऐसा। इसी निशाना पर हमें ये बॉर्डर को लगाना है। तो हम ये निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसी निशाना पर हमें ये बॉर्डर को लगाना है। तो ये जो हमारी कपड़ा है, ये इसी कपड़ा से हम डोरी लगाएंगे। मैं ये जो है गोल्डन कलर की कपड़ा है, इसी कलर से मैं लगा रही हूँ। आपको थोड़ा देख लेना है, आपका कपड़ा के हिसाब से आपको कैसी कपड़ा मैच कर रही है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डोरी लगाना है। तो ये जो कढ़ाई है इसमें गोल्डन कलर है, इसीलिए मैं गोल्डन कलर की डोरी लगाऊंगी। तो अब हमें डोरी कैसा लगाना है और कैसा जॉइंट करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये जो बॉर्डर है, यहाँ जितना भी हमें यहाँ जगह छोड़ना है, छोड़कर ये डोरी को सेट कर लेना है। आपसे अगर एक छत लग जाए तो आप लगा सकते हो। तो इतना दूरी पर हम डोरी को लगाएंगे। तो पहले एक सिलाई लगा देंगे। आपको जितना मोटी पाइपिंग रखना है इतना ही मोटी पाइपिंग रखें और उसी हिसाब से आपको मशीन को चलाना है। अब हमें जो हमने ये निशाना लगाया, इसी निशाना पर ये जो हमने ये बॉर्डर पर पाइपिंग ना लगाया, इसे ऐसा मोड़ना है, ऐसा, और इस पर रखना है और सिलाई लगा देना है ऐसा। ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना पर हमें ऐसा रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। पाइपिंग को ध्यान देना है, पाइपिंग बराबर में आना चाहिए हमारी, ऐसा। तो ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है, इस तरह हमारी पाइपिंग लग चुकी है। तो बिल्कुल ही हमें पता नहीं चलेगी जो यहाँ पर हमारी जॉइंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।